मम्मी जी, अगले हफ्ते मेरे भाई की शादी है। मेरे गहने दे दीजिए, मुझे पहनना है शादी पर। महिमा ने अपनी सास कंचन जी से कहा। कंचन जी बोली, भला आजकल के जमाने में कौन असली गहने पहनता है? जो चली गई ना तो फिर कभी नहीं बनेंगे। इतने आर्टिफिशियल गहने तो बिकते हैं बाजार में। जो सोने को भी मात दे दे वही खरीद लो। तुम्हारी भाई की शादी है, तुम्हारी नहीं। तुमने असली सोना पहना या नकली, कौन देखेगा? वैसे भी शादी का घर है, इतने लोग आएंगे, कितना ध्यान रख पाओगी? फिर मुंह लटका कर आ जाओगी। इससे तो अच्छा है गहने मेरे पास ही रहे। तुम जा करके आर्टिफिशियल ले आना। महिमा, मम्मी जी, मेरे अपने घर में शादी है और मैं सारी नकली गहने पहन कर जाऊं? मेरे पास कितने जेवर हैं मेरी माँ को भी पता है। फिर उनको क्या बोलूंगी? क्यों मैंने नकली गहने पहने, वह भी अपने ही भाई की शादी में? कंचन जी, ओ अच्छा, अब मैं समझी कहाँ से और किसने गहने की बात छिड़वाई होगी। कहा होगा मायके वालों ने यही सही मौका है अपनी सास से गहने लेने का। अरे मुझे कोई गहनों का लालच नहीं है। वह तो तुम लोगों का भला सोचती हूँ, इसलिए तुम्हारे गहनों को संजो कर रखा है। पर अब नहीं, आने दो रोहन को, उसके सामने ही सारे गहने तुम्हें दे दूंगी। फिर तुम जानो। और वह फिर कंचन जी और भी कुछ बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। महिमा भी सोचने लगी कि अब उनके आने पर न जाने मम्मी जी क्या हंगामा करेंगी। जो बात मेरे मन में है भी नहीं वह सब भी कहेंगी। फिर रात में महिमा का पति रोहन के आने के बाद कंचन जी ठीक वैसा ही बखेड़ा खड़ा करती हैं जैसा महिमा सोच रही थी। रोहन सारी बातें सुनकर महिमा की ओर बस देखता है। फिर वह उसे अकेले में कहता है, महिमा तुम क्यों हमेशा माँ के साथ बहस करती हो? क्या हुआ? जो वह गहनों की हिफाजत कर रही है यह तो तुम्हारे भले के लिए ही है ना। वैसे भी पापा के गुजरने के बाद माँ को हमेशा से ही ऐसा लगता था कि वह अब इस घर की एक पुरानी सामान की तरह है जिसकी अब कोई जरूरत नहीं, एक कोने में पड़ा हुआ है। बस कम से कम ऐसी छोटी मोटी जिम्मेदारी उन्हें देने से उन्हें भी लगेगा कि उनकी भी कोई अहमियत है, जरूरत है। इस घर में तो तुम इतना नहीं कर सकती। महिमा देखिए, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। मैंने कभी मम्मी जी को ना तो पुराना सामान समझा है और ना ही उनकी कोई बात टाली है। शादी करके इस घर में आते ही सारे गहने उनके पास रखवा दिए, यह सोच करके अच्छा है मम्मी जी इसका ख्याल मेरे से ज्यादा रखेंगी। पर मम्मी जी तो उसे मुझे देखने भी नहीं देती। कोई भी त्योहार हो या शादी फंक्शन कहती है, नकली पहन लो, मेरे गहने हैं। मेरा भी तो मन करता है उसे पहनने को, पर किसी को मेरे चाहने या ना चाहने से कोई मतलब नहीं। यह कहकर महिमा सो जाती है। फिर महिमा अपने भाई की शादी को नकली गहने में ही बिता देती है। दिन बीतते गए और यह बात पुरानी हो गई। महिमा भी अब कभी अपने गहने नहीं मांगती। कुछ महीने और बीते, फिर महिमा माँ बनी और एक बेटे को जन्म दिया। महिमा को तो अब अपने बच्चे से ही फुर्सत नहीं मिलती। सजने संवरने का तो अब उसके पास वक्त ही कहाँ था। फिर बच्चे के नामकरण की रस्म की तारीख पक्की हुई। बड़े धूमधाम से होनी थी यह रस्म। रस्म के एक दिन पहले कंचन जी महिमा को अपने कमरे में बुलाती हैं और कहती हैं, यह लो बहू तुम्हारे गहने। कल यह सारे गहने पहन लेना और यह साड़ी पहनकर पूजा में बैठना। यह कहकर कंचन जी एक नई साड़ी और बेटे के लिए कपड़े महिमा को थमा देती हैं। महिमा, पर मम्मी जी इतने गहने सभी पहन लो। कंचन जी, हाँ, कल तो घर पर ही रहोगी। ऊपर से इतने मेहमान आएंगे, उन्हें भी तो दिखना चाहिए ना हमारे खानदान की बहू की ठाट। यह सुनकर महिमा कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर वह आज कुछ कहकर कल होने वाले शुभ काम को खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए अभी के लिए वह चुप रहकर कंचन जी की बातों को मान लेती है। पर उसने मन में ठाना था अनुष्ठान के बाद वह इसका जवाब जरूर देगी। अगले दिन सभी मेहमान आ गए। महिमा की ननद निर्मला भी सज सवर कर पहुंची। निर्मला सीधे आकर महिमा और कंचन जी के पास बैठ गई।
उसे अच्छे तरीके से घूरने के बाद कंचन जी कहती हैं, क्या बात है निर्मला, यह सारे गहने नए बनवाए हैं क्या, बताया नहीं। निर्मला, कहाँ माँ, यह तो सारे नकली गहने हैं। कंचन जी, क्या नकली? तुम अपने भतीजे के नामकरण में नकली जेवर पहनकर आई है। निर्मला, हाँ तो और क्या करती। मेरी सास का तो आपको पता ही है, मेरे सारे जेवर उन्हीं के पास है। जब भी मांगो तो कहती हैं जमाना खराब है, यह तिजोरी में ही सुरक्षित है, नकली पहन लो, किसी की शादी में पहनने के लिए मांगो तो कहती हैं इतने लोगों में ध्यान नहीं रख पाओगी, किसी घरेलू अनुष्ठान में पहनना। और जब मुन्ने की नामकरण के लिए मांगा तो कहती हैं नामकरण ही तो है, कोई शादी का घर तो नहीं, इतना ताम झाम क्यों करना। इनसे कहो तो वह भी अपनी माँ का ही पक्ष लेते हैं। अब हर किसी की किस्मत भाभी जैसी थोड़ी न होती है। देखो सारे गहनों में कैसी जच रही है। यह सारी बातें सुनकर महिमा को लगता है यही सही मौका है अपनी बात रखने का। जब बात गहनों की उठी है तो पूरी बात भी निर्मला को पता होना ही चाहिए। महिमा, क्या बोल रही हो निर्मला, तुम्हारी सास सही तो कह रही हैं, गहने सास के पास ही होने चाहिए। हम तुम आजकल की लड़कियां भले ही पूरे घर को यहाँ तक कि बाहर भी संभाल लेंगे, पर जेवर नहीं। और घर में सास को लगना चाहिए ना कि वह कोई पुरानी सामान नहीं है, उनकी भी जरूरत और अहमियत है इस घर में। भले ही और कोई जिम्मेदारी उठाने में उनकी तबीयत उनके साथ ना दे, पर यह गहनों की रखवाली की जिम्मेदारी निभाने में मजाल है उनसे कोई चूक हो जाए। मेरे सारे गहने जो आज मुझे पहनी देख रही हो ना, यह अपनी शादी के बाद आज मैंने पहने हैं, क्योंकि मम्मी जी के सामने उनके खानदान की ठाठ की बात जो थी, जिसके कारण यह गहने आज मुझे मिले, वरना मैंने भी नकली गहने पहनने की आदत डाली है। तुम भी डाल लो, क्योंकि चाहे हमारा मन कितना भी हो हमारे अपने गहने पहनने का, पर जमाना बहुत खराब है, यह भी तो ध्यान में रखना होगा ना। महिमा के इस बात में उसका अनकहा दर्द साफ झलक रहा था। कंचन जी को शायद ही महिमा का दर्द समझ आया होगा, पर जब खुद की बेटी के साथ भी ऐसा हुआ तो बुरा जरूर लगा। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।